अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्लावर वाज़ बनाना सिखाऊंगा। फ्लावर वाज़ और ये सनफ्लावर है। सनफ्लावर को हम पहले भी बना चुके हैं पेंसिल से और चारकोल से। अब मैं आज आपको बॉल पॉइंट से बनाना सिखाऊंगा। ये बॉल पॉइंट है, आप इस तरह के आप ले सकते हैं बॉल पॉइंट। ब्लू बॉल पॉइंट ले लीजिए या ब्लैक ले लीजिए। ब्लू में खूबसूरती आती है और रेड में भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं बॉल पॉइंट में। तो ब्लू बॉल पॉइंट, चलिए हम शुरू करते हैं ब्लू पॉइंट से बनाना। तो अगर हम पहले पेंसिल से स्केच कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी आसानी के लिए मैं पेंसिल से स्केच कर लेता हूँ। इसकी सेंटर लाइन हमने ली। अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर के लिए एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये सनफ्लावर का सर्कल है, बीच पे ये सेंटर पे राउंड है इसका। और इसको हम लीफ को बना देते हैं इस तरह। अब चाहें आप इसके ऊपर डायरेक्ट शुरू करें या पेंसिल से थोड़ा और स्केच कर लें। जैसे अगर आप मुनासिब समझें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं पेंसिल से स्केच कर देता हूँ लीफ को। ये पत्तियाँ जो हैं ये आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बाहर भी जा रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वो हमने एक अंदाजे के लिए लगाया था ताकि सर्कल हमारा सही बने। चलिए, ये हमने पत्तियाँ बना दी। ये लीव्स के लिए हमने लाइंस दे दी। ये हमारा पेंसिल स्केच हो गया कंप्लीट। और अब हम इसकी सेंटर लाइन से रेस करेंगे ताकि बॉल पॉइंट से हम इसको प्रॉपर बना सकें। अब हम यहाँ नहीं काम करेंगे बल्कि इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर वर्क करेंगे। इसकी वजह ये कि ताकि आपका हाथ से ये फैले नहीं इंक। अगर यहाँ काम कर लेंगे, यहाँ वर्क कर लेंगे तो आपका हाथ से फैल सकती है इंक। तो सबसे पहले हमने पत्तियों को देखा, ये ऊपर वाली पत्तियाँ। फिर हम इससे पहले ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे हम सॉलिड लाइन भी दे सकते हैं, प्लास्टिक लाइन भी दे सकते हैं। इसको प्लास्टिक लाइन कहेंगे जिसमें थिक और थिन लाइंस होंगी, टोन्स होंगी, जिसके अंदर लाइन के अंदर प्लास्टिक लाइन कहलाती है। और सॉलिड लाइन भी दे सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत प्लास्टिक लाइन लगती है, यानी कि डार्क टू मिडल और लाइट टोन के साथ। आपने बहुत हल्का हाथ चलाएंगे तो बहुत लाइटर टोन देगी है। ऐसा हल्का चलाएंगे हाथ, अगर हाथ डार्क चलाएंगे वो डार्क लाइन आएगी। तो अब आइए इसके ऊपर हम पहले पत्तियां बनाते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हो रही है हम इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और पत्तियां भी बना सकते हैं। ये लीफ की आउटलाइन हमने ली। सबसे पहले आउटलाइन ले लेंगे ताकि उसके बाद शेडिंग करना आसान हो। अब फ्लावर की पत्तियां, और उसके बाद फिर इसकी शाख, उसके बाद फिर हम बॉल्स बनाएंगे।
अच्छा, अब हम इसके ऊपर शेडिंग टेक्सचर से भी कर सकते हैं, जैसे ये हैचिंग है, हैचिंग क्रॉस हैचिंग है, इस तरह भी कर सकते हैं, लाइंस के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी खींच के कर सकते हैं और डॉट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अंदाज़ आप अपनाते हैं। और मैं देखिए इसकी लाइंस को ज़्यादा फेवर करूँगा, मुझे लाइंस पसंद है, इस तरह इसके पत्तियों के ऊपर लाइंस लगाई जाएँ। और जो लीव्स है उसको हम डार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको डार्क करना है। हम इसके अंदर टोन भी दे सकते हैं ज़रा लाइंस डाल के। और यहाँ पर हमने डार्क टोन दी। यहाँ पर शेड किया। इस तरह से हमने यहाँ पर भी शेड दिया। अब हम ये जो फ्लावर का सेंटर है इसको अटेम्प्ट करेंगे। और इस पे हम गोल गोल पहले हम इसके वो बना लेते हैं, जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको इस तरह से बनाया जा सकता है। आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। फिर हम इसकी चारों तरफ हम बॉल पॉइंट से टोन देंगे। ये देखिए इस तरह से देंगे और इसको भरते जाएंगे। अब हमने सेंटर को बना लिया है। अब इसके बाद हम लीव्स कंप्लीट करेंगे, इस पत्तियाँ। यहाँ पर शेड भी दे सकते हैं। ये इसकी शाख है। अब हम वास पे आते हैं। वास के ऊपर हम शेडिंग हम इस तरह टेक्सचर डाल के कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर लाइटर टोन है। लाइटर टोन पर ये जो बॉल पॉइंट है आपका, इस पर हाथ का जो प्रेशर है आपका वो हल्का रखिएगा तो लाइटर टोन आएगी। और अगर आपने ज़रा ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया तो प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो आपका फिर ये डार्क टोन पे चला जाएगा। इसे बहुत एहतियात से काम लीजिएगा। जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी टोन बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने टोन बढ़ाई। ये लाइंस जो है वो क्लोज करेंगे तो डार्क टोन देगी और प्रेशर देंगे तो डार्क टोन देगी। और अगर आप दूर दूर रखेंगे और प्रेशर कम रखेंगे तो लाइटर टोन देगी। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि सारा खेल आपके हाथ के प्रेशर का है। ड्राइंग करते वक्त हाथ का प्रेशर आपने फुल कंट्रोल में रखना होगा, तभी अच्छी ड्राइंग होगी। चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो बॉल पॉइंट हो, कोई भी मीडियम हो, तमाम मीडियम के ऊपर आपका हाथ का प्रेशर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सा शेडो भी अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ ज़रा सा डार्क होगा शेडो, और दो ले जाएंगे तो लाइटर टोन पे ले आएंगे। प्रेशर कम कर देंगे हाथ के ऊपर, और अगर आप चाहें तो उसको ज़रा सा एंगल पे भर भी सकते हैं इसके अंदर ये लाइंस को। इसके बाद फिर हम टोन को और बेहतर करेंगे। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि ज़रा बीच में गैप आ रहा है, उसको बेहतर करेंगे। और चाहें तो आप बैकग्राउंड को भी बना सकते हैं, जैसे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह हम ऊपर भी लाइंस दे सकते हैं। इस तरीके से टाइम किया जा सकता है। और आप देखिए, गौर कीजिए, अगर हम क्रॉस हैचिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्रॉस हैचिंग करना भी सिखा देता हूँ। इसी के ऊपर क्रॉस हैचिंग, इधर जहाँ लाइटर टोन है वहाँ लाइटर होना चाहिए टोन को, तो प्रेशर आप कम रखेंगे। फिर यहाँ सेंटर पे थोड़ा सा प्रेशर हमने बढ़ाया था, तो अब हमें इस वक्त भी बढ़ाना होगा। यहाँ पर प्रेशर कम करना होगा जब लास्ट में हम लाइट की तरफ आ रहे हैं। अब बैकग्राउंड में भी हम टोन दे सकते हैं। अगर चाहें तो ये लाइंस की मदद से हम इसको कंट्रास्ट भी दे सकते हैं, और अगर आपके लिए मुश्किल पेश आ रही है हाथ से, तो इस तरह भी रख के आप कर सकते हैं। इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपकी लाइंस जो है वो अंदर नहीं जाएंगी, जो आपके हाथ पे कंट्रोल मुश्किल होता है। ये देखिए, हमने इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा फिल कर दिया ताकि इसके कंट्रास्ट में ये लाइट इफेक्ट आपको फील हो। इधर आप आ जाइए लेफ़्ट साइड के ऊपर, उस पर भी हमें टोन देनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। हम हल्की टोन देंगे, डार्क टोन इसलिए कि यहाँ पर लाइट हाईलाइट आपको नुमाया करने के लिए। इधर डार्क टोन है तो इधर हमें मिडिल या लाइटर टोन रखनी होगी। इस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसकी जो टेबल है उसको भी आप शेड कर दें, लेकिन एंगल चेंज करना पड़ेगा टेबल का। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी ज़रा सा और डार्क कर देते हैं, जो ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे नीचे की तरफ।
और इसकी टोन को हाई कर देते हैं जो अच्छा लगेगा। इधर भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए और आप चाहे उसकी पिक ले लीजिए या सामने रख दीजिए और उसको पहले पेंसिल से स्केच कर लीजिए, उसके बाद बॉल पेंट से शुरू कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।